लेकर चलते हैं आपको यूरोप की तरफ और बड़े खतरनाक खौफनाक नंबर्स यूरोप में कोविड के दोबारा सामने आ रहे हैं। यूँ कहने कि वो चौथी लहर एक तरीके से शुरू हो गई और बड़ी खतरनाक सूरत हाल है यूरोप में। चौथी लहर से सूरत हाल बिगड़ रही है। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से सहाफ़ी अतर काज़मी साहब, हम उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। अतर साहब, सर ये जो हम इस वक्त नंबर्स देख रहे हैं कि मतलब मुख्तलिफ ममालिक के हमारे पास इस वक्त डिटेल्स मौजूद हैं और जर्मनी में क्रिसमस पर मार्केटें बंद रहने का ऐलान कर दिया है, ऑस्ट्रिया में जुज़वी लॉकडाउन लग गया है, बेल्जियम में, नीदरलैंड में वहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं ये हो क्या रहा है सर, कहाँ कहाँ हो रहा है और क्या क्या हो रहा है? देखिए, पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कोरोना के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से कंपेयर करके बताऊं तो लोगों को समझने में भी आसानी होगी। अगर हम पाकिस्तान के फिगर्स देखें पिछले 2-3 दिन के, तो ऑन एवरेज जो पाकिस्तान के अंदर अमवात हुई हैं वो 3, 4, 5, 6, 7 हो रही है कोरोना से। और यूरोप के अंदर डेली अमवात जो है 3 से 4 हजार हो रही हैं। रशिया के अंदर 1200 अमवात हुई, बरतानिया के अंदर 150 से ज्यादा अमवात हुई, कुछ ममालिक के अंदर 400, 500, 300। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कम है, हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अब जितनी भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इतना ज्यादा बोझ पड़ गया है हमारे अस्पतालों के ऊपर कि मजीद अगर पेशेंट्स आए तो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा कि उनको हम अस्पताल के अंदर इलाज कर सकें। तो इसी वजह से जो आपने जिक्र किया कि ऑस्ट्रिया के अंदर एक तरह से लॉकडाउन लग चुका है और दीगर जो ममालिक है उसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ग्रीस है, जितने भी ममालिक हैं यूरोप के, उन्होंने मजीद मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिसमें सख्ती की गई है कि इतने वक्त तक दुकानें खुलेंगी, इतने लोग बाहर आ सकेंगे, आप यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो इसी वजह से ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये सर हो क्यों रहा है? वैक्सीनेशन तो वहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से हुई लोगों की। हाँ देखें, ये बड़ा पजलिंग चीज है, इसलिए कि अगर आप बरतानिया के फिगर्स ले लें तो गुज़िश्ता बरस इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं थी, लेकिन इस बरस जो अस्पतालों के अंदर केस जा रहे हैं वो गुज़िश्ता बरस से ज्यादा हैं अभी तक। और यही हाल यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का है। अब वो कुछ जगहों पे ये कह रहे हैं कि जो बूस्टर वैक्सीन है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे ममालिक है यूरोप के अंदर जहां पे वैक्सीन बहुत पहले लग चुकी थी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 7-8 महीने पहले वैक्सीन लगी थी। तो अब कुछ लोग यहाँ पे माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जो बूस्टर वैक्सीन है वो लगाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो आपकी जो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत होती है वो कम हो जाती है। और यही वजह है कि अब बहुत सारे ममालिक ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जब तक आप बूस्टर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड तस्वर नहीं किया जाएगा। और ऑस्ट्रिया ने तो अब ये लीगल रिक्वायरमेंट कर दी है कि हर किसी को वैक्सीन लगवानी है और ये एक तरह से कानून उन्होंने बना दिया है। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त। ये बूस्टर लगेगा, फिर उसके बूस्टर का इफेक्ट खत्म होगा तो फिर उसका सेकंड बूस्टर आएगा। तो ये तो अब मतलब हर 6 महीने बाद वैक्सीन लगानी पड़ेगी। ये तो मामला मुझे उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, इसमें यह है कि जो मेन इशू हुआ है यूरोप के अंदर, जो नया वेरिएंट आया है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, और असल में ये इंडियन वेरिएंट है जो इंडिया से आया है। आजकल जब हम बात करते हैं कि हम ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं तो कहीं पे कोई भी मुतासिर होगा तो उससे पूरी दुनिया फिर मुतासिर होती है। हुआ ये कि जो कुंभ का मेला हुआ था भारत के अंदर, उस हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, वो एक तरह से सुपर स्प्रेडर था। और वहीं से फिर जिस तरीके से ये वेरिएंट फैला इंडिया के अंदर, डेल्टा वेरिएंट, वही वेरिएंट इस वक्त यूरोप के अंदर है। और जो सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं इसी इंडियन वेरिएंट से हो रहे हैं जिसको अब डेल्टा वेरिएंट कहा जाता है। और इसकी वजह से जो है ज्यादा हम बात। तो अब आखिरी चीज ये बताइएगा कि क्या मजीद कोई ट्रैवल बैन्स वगैरह इस तरह के जो मेजर शुरू में लिए गए थे तो क्या इनकी भी उनका भी इम्कान है? देखिए, इस वक्त बड़ी अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूरोप के अंदर ट्रैवल करना है, पर अब एकदम से नई रिक्वायरमेंट सामने आना शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल इसका इम्कान मौजूद है कि क्या पता नई पाबंदियां लगें, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने मुकम्मल तौर पे बैन नहीं लगाया, लेकिन आवाम को वो तैयार कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इशारे दे रहे हैं कि आप तैयार रहें, हो सकता है कि हम बैन लगा दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब। नाजरीन, लंदन से हमें अपडेट कर रहे थे यूरोप में कोविड की सिचुएशन के हवाले से।